हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इंडियन ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में बीरबल के मौत के रहस्य के बारे में जानकारी देंगे। इस ऐतिहासिक पन्ने को उजागर करेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर लें। चलिए चलते हैं इस ऐतिहासिक पन्ने पर। इतिहास की इस पृथ्वी धरा पर बहुत से राजा और बादशाह हुए। उन राजाओं के साथ कोई ना कोई दरबारी, कवि, सिपा सलार आज जैसे कई लोगों का नाम भी इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ। वहीं कई सारे बादशाह का वजीर के साथ मधुर संबंध के किस्से और कहानियों को इतिहासों ने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के सबसे मशहूर जोड़ी अकबर और बीरबल के बारे में। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अकबर और बीरबल के किस्से के बारे में न सुना हो। इन दोनों के किस्सों पर टीवी शो में कई नाटक दिखाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों में से बीरबल के खात्मे के बारे में, यानी बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी। आगे वीडियो में आप जानेंगे अकबर के एक फैसले ने बीरबल को मौत की नींद सुला दिया था। बीरबल ने अपनी महारत से अकबर पर ऐसा जादू कर दिया था कि अकबर ने उन्हें अपने दरबार में वजीर का भी ओहदा दे दिया था। अफगानी सेनाओं के आगे मुगल सेना हार गई कैसे। वीडियो के अंत तक बने रहें, आगे आप जानेंगे इस रहस्य को। अफगानिस्तान के बाजार में कुछ लोग अपनी सेनाओं के साथ वहां के लोगों को लूटा करते थे। जब लोग इस जबरन वसूली से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए तो वहां के लोगों ने अकबर से मदद मांगी। अकबर ने अपने अहम सिपा सलार जैन खान कोका को इस युद्ध के लिए चुना। वह मुगल सेना का एक वीर सैनिक था। उसने युद्ध में कई महारत हासिल कर रखी थी। जैन खान युद्ध का साजो सामान लेकर अफगान के इस कठिन इलाके की ओर निकल पड़ा। रास्ता जंगलों और पहाड़ियों से होकर गुजरती थी। इसके बारे में सेना के किसी भी इंसान को जानकारी नहीं थी। हालांकि नदियों और पहाड़ों जंगलों को लांघते हुए सेना अफगान के उस इलाके में पहुंची जहां उनका मुकाबला अफगान के यूसुफ जई नामक कबीले के साथ होना था। तो वह बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते थे। इसके लिए पहाड़ों पर चढ़ना उनके बाएं हाथ का खेल होता था। वहां के लोग पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर थे, मगर मुगल सेना इन सब बातों से अनजान थी। हालांकि फिर भी उन्होंने एक जंग शुरू की। अफगान सेना के सामने मुगल सेना नहीं टिक सकी। वह गोरिल्ला युद्ध की तरह मुगल सेनाओं पर टूट पड़ते थे। इसका परिणाम मुगल सेना को उठाना पड़ा और सेना को भारी क्षति पहुंची थी। मुगल सेना पहाड़ों पर चढ़ाई करते हुए थक चुकी थी। उसका राशन भी खत्म होने लगा था। उसने आगे बढ़ने में कठिनाई आने लगी थी। कहते हैं कि मुगल करीबन यह जंग हार चुकी थी। तभी जैन खान ने एक चालाकी चली। धारणाओं की माने तो जैन खान ने अकबर की एक झूठी पत्र लिखा। उस पत्र में उसने लिखा था कि लगभग वह जंग जीत चुका है। अफगान को पूरी तरह हराने के लिए उसे थोड़ी सी सेना और जरूरत है। इसके बाद वह दूसरी टुकड़ी आने का इंतजार में बैठ गए। बीरबल अकबर के बड़े चाहते हुआ करते थे। जब जैन खान का पैगाम आया तो अकबर ने इस बात पर गौर किया कि आखिर इस लड़ाई में किसको भेजा जाए जिससे जैन खान के साथ अपनी सेना भी जीत सके। उस वक्त दरबार में अब्दुल फजल और बीरबल बैठे हुए थे। कहते हैं कि अब्दुल फजल ने इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो अकबर ने उनको मना कर दिया। हालांकि जब अकबर से बीरबल ने जैन खान का सपोर्ट करने की बात कही तो अकबर द्वारा कहे गए बात को बीरबल मना न कर सके। तब बीरबल को सिपा सलार नियुक्त किया गया और 8000 फौज के साथ अफगान रवाना कर दिया गया। बीरबल बुद्धिमान व्यक्ति तो थे, मगर उनको युद्ध नीतियों के बारे में महारत हासिल नहीं थी। जब बीरबल की फौज अफगानियों के साथ मुकाबला करने मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ी। मुगलों की फौज ने कई सारे अफगानियों को मार डाला। हालांकि लड़ते लड़ते रात हो चुकी थी, जिसके कारण युद्ध पर विराम लगाना पड़ा। इसके बाद बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन लड़ाई के लिए रणनीति तैयार करने लगे। कहा जाता है कि जब बीरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी तभी अकबर ने अपने एक दरबारी हाकिम अब्दुल फता को भी एक और फौज की टुकड़ी के साथ अफगान भेज दिया। बीरबल की तरह हाकिम अब्दुल फता को भी युद्ध की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं थी।
इतिहासकारों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जैन खां, अब्दुल फतह और बीरबल के बीच में आपसी मतभेद भी होते रहते थे। इसी के कारण तीनों एक दूसरे की सलाह को मानने से इनकार करते थे। एक बात पर किसी की सहमति नहीं बन पाती थी। आपसी फूट के कारण वो तीनों अलग अलग घाटियों में घुसे। बीरबल अगले दिन आक्रमण करने के लिए 3 से 4 कोस का सफर तय कर रात को रुक जाते थे। बीरबल अपनी सेना को लेकर जिस जगह पर रुकते हैं वहां दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। रात के अंधेरों में अचानक अफगान की फौजों ने बीरबल की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिया। घबराहट के मारे सेना और जानवर तितर-बितर हो गई, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। राज्य के इस अंधेरे में जो जहां भाग पाया भाग गया। इससे मुगल सेना की कई सैनिकों की मौत भी हो गई। बीरबल ने कोशिश की थी कि इसे बचाने की, मगर तब तक अफगान की सेनाओं ने तीर उन पर भी चला दी थी और काफी मात्रा में उनको तीर लग चुकी थी और वो पत्थरों से दबकर वहीं पर बीरबल की मौत हो गई। कहा जाता है कि लाशों के अंबार में बीरबल की लाश का कुछ भी पता न चला और बीरबल एक हिंदू धर्मानुसार क्रियाक्रम भी नहीं हो सका। अकबर को बीरबल की मौत से बड़ा झटका लगा। हर कोई हैरान था यह बात जानकर कि बीरबल जैसे विद्वान को कैसे मारा जा सकता है। इसके साथ ही एक महान बीरबल का अंत हो गया। दोस्तों, बीरबल के बारे में यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।